फिल्म का शुरुआती सीक्वेंस ड्रम बीट्स और म्यूजिक के साथ स्टार्ट होता है, जिसमें एक डेथ के बाद लाइफ और डेथ के साइकिल की सेलिब्रेशन दिखाई गई है। अब सोचिए, रियल लाइफ कैरेक्टर्स और फिल्म एक्टर्स ने कितना वेट उठाया होगा केलों के इतने बड़े बड़े 2 गुच्छों का, और इसके बदले में उनको कितना पैसा दिया जाता है। ये फिल्म रूरल इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन की सच्चाइयों को सामने रखती है, जो अर्बन पॉपुलेशन को एक एग्जॉटिक और कभी कभी रोमांटिक ड्रीम लगता है। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई फिल्म वड़ाई के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब है केला। डायरेक्टर मारी सेल्वराज की ये मास्टरपीस उनके अपने जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये एक डीपली पर्सनल रूरल ड्रामा है जो चाइल्डहुड इनोसेंस, कमिंग ऑफ एज की शुरुआत, कास्ट ऑपरेशन और सोशल इनइक्वालिटी के भारी बोझ को ब्लेंड करती है। स्टनिंग विजुअल्स, पावरफुल परफॉर्मेंसेस और हार्ट रेंचिंग नैरेटिव्स के साथ मारी सेल्वराज ने अपने करियर का सबसे प्रोफाउंड काम किया है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि वड़ाई तमिल सिनेमा में क्यों इतना खास है। पहले इसके प्लॉट की बात करते हैं। 1990s के रूरल विलेज पुलियानकुलम में सेट वड़ाई की कहानी शिवानी अंधन यानी पॉनवल के आसपास घूमती है, जो एक ब्राइट और इनोसेंट स्टूडेंट है। अपनी माँ और बड़ी बहन वेम्बू यानी दिव्या दुराईसामी के साथ रहते हुए वो स्कूल की पढ़ाई और बनाना प्लांटेशंस के थका देने वाले वीकेंड लेबर के बीच बैलेंस बनाता है। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए उन तीनों को ये काम करना पड़ता है, पर उसे प्लांटेशन का काम पसंद नहीं है और अक्सर क्रिएटिव एक्सक्यूजेस के साथ काम से बचने की कोशिश करता है। स्कूल में शिवान अपने टीचर पोन गौड़ी यानी निखिला विमल के काफ़ी क्लोज है। उसके दोस्त शेखर यानी राहुल के साथ रजनीकांत और कमल हासन के फैन वॉर्स जैसे लाइट हार्टेड मूवमेंट्स उसके बचपन की एक झलक दिखाते हैं। साथ ही प्लांटेशन वर्कर कानी यानी क्लाया रसन एक ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड के खिलाफ फेयर वेजेस और डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ता है। ट्रेजेडी तब होती है, इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको निशांत मूवी का क्लाइमैक्स याद दिला सकता है। सारे कैरेक्टर्स लगभग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं और अचानक ट्रेजेडी उनको हिट करती है, और इस ट्रेजेडी के साथ ही शिवान हमें दुख, भूख और शैटर्ड इनोसेंस के साथ स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। इस फिल्म के थीम्स की बात करें तो पहला थीम है कास्ट और सोशल इनइक्वालिटी। फिल्म का नैरेटिव वर्किंग क्लास के सामने आने वाले सिस्टेमिक ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करता है, और इसी से मिलता जुलता दूसरा थीम है डिग्निटी ऑफ लेबर। कानी जैसे कैरेक्टर्स बेटर वेजेस और इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं और ये बताते हैं कि हर काम की इज्जत कितनी ज़रूरी है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस की। और सबसे पहला कैरेक्टर है शिवानाइंदन का, जिसको पॉनवल ने निभाया है। पॉनवल का एक ऐसे लड़के का पोर्ट्रेयल जो इनोसेंस और फोर्स्ड मैच्योरिटी के बीच जूझ रहा है, ब्रेथ टेकिंग है। अपने मिस्चीवस एंटिक्स से लेकर ग्रीफ के प्रोफाउंड मूवमेंट्स तक पॉनवेल फिल्म के इमोशनल वेट को एफर्टलेसली कैरी करता है। उसकी अपनी टीचर के तरफ अट्रैक्शन, आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने का एक सटल लेयर एक्सप्लोर करता है, जो कमिंग ऑफ एज की इनिशिएशन स्टेज को दिखाता है बिना बोल्ड मूव्स के, जो आमतौर पर हमें फिल्मों में सो कॉल्ड लिबरल अर्बन ऑडियंस को कैटर करने के लिए किया जाता है। दूसरा कैरेक्टर है शेखर का, जिसको राहुल ने निभाया है। फिल्म में कई मोमेंट्स आते हैं जब शेखर शिवान को पुश करता है। वो दोनों एक साथ कई शरारतें भी करते हैं और रजनीकांत और कमल हसन की फैन वॉर्स से जुड़े हुए लाइट हार्टेड मूवमेंट्स भी शेयर करते हैं। और अगला कैरेक्टर है उनकी टीचर पून गौड़ी का, जिसे निखिला विमल ने निभाया है। पून गौड़ी शिवान की काइंड और एम्पैथेटिक टीचर के रूप में उसकी चैलेंजिंग लाइफ में एक होप का काम करती है। निखिला की अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस उसके कैरेक्टर में ग्रेस और वार्मथ भर देती है। और अगला कैरेक्टर
कानी का है जिसको क्लाया रासन ने निभाया है। प्लांटेशन वर्कर्स का अनऑफिशियल लीडर बनकर उनके हकों के लिए लड़ना हो या वेम्बू के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करना हो, इस सब को कानी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हुए दिखते हैं। और वेम्बू के रूप में दिव्या दुराईसामी एक ऐसी लड़की का किरदार पोर्ट्रे कर रही है जो अपनी माँ के साथ पूरी मेहनत भी करती है और अपने भाई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है। एक मुश्किल लाइफ के बीच वेम्बू का कानी के साथ पनपता हुआ रिश्ता कहानी में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी ऐड करता है। और जानकी द्वारा निभाया गया सिवान और वेम्बू की माँ का कैरेक्टर एक ऐसी औरत को पोर्ट्रे करता है जो कर्जे के बोझ के नीचे दबी हुई है और इसके बीच अपनी फैमिली की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जानकी सिवन के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाई गई है, जो हर स्कूल हॉलीडे पर उसे प्लांटेशन में काम करने के लिए भेजने की जिद करती है। फिल्म के बीच में हमें पता चलता है कि उसका ये बिहेवियर फैमिली के ट्रोमैटिक पास्ट से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो थेनी ईश्वर की सिनेमेटोग्राफी, लश बनाना प्लांटेशंस, डस्टी विलेज रोड्स और क्लाइमैक्स के पास पक्षियों से भरे हुए आसमान विजुअल लैंग्वेज क्रिएट करते हैं जो व्यूअर्स को सिवाना के वर्ल्ड में इमर्स कर देते हैं। ब्यूटी और ब्रूटैलिटी के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट फिल्म के थीम्स को मिरर करते हैं और संतोष नारायणन का म्यूजिक हर इमोशन को एनहांस करता है। लाइट हार्टेड ट्यून्स खुशी के पलों के लिए और हॉन्टिंग मेलोडीज डिस्पेयर से भरे हुए सीन्स को दिखाने के लिए। तमिल फोक सॉन्ग्स का यूज रूरल सेटिंग को ऑथेंटिक बनाता है। हिंदी डब्ड वर्जन में सॉन्ग्स ट्रांसलेट नहीं होते, पर ये उन गानों के इमोशंस को जरूर इवोक करते हैं, खासकर क्लाइमैक्स के पास गाया गया एक गाना और फिल्म के फर्स्ट सीक्वेंस के ड्रम बीट्स क्लाइमैक्स तक कैसे ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो कि हार्ट रेंचिंग है। ये इमोशनल इफेक्ट फील करने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। और मारी सेल्वराज की डायरेक्शन ये साबित करती है कि क्यों वो तमिल सिनेमा के सबसे इम्पोर्टेंट वॉइसेस में से एक हैं। सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री को डीपली पर्सनल नैरेटिव में वीव करने की उनकी एबिलिटी अनपैरेलल्ड है। फिल्म में जहां डीपली पर्सनल नैरेटिव, पावरफुल परफॉर्मेंसेस और विजुअल और ऑरल एक्सीलेंस मिलती है, वहीं कुछ क्रिटिक्स को इसके कुछ लिमिटेशंस भी दिखे हैं, जैसे वन डायमेंशनल विलेंस। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि अपर कास्ट ऑपरेसर्स को एक स्टीरियोटिपिकल तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जिसमें नुएंस की कमी है जो उन्हें ज़्यादा कंपेलिंग एंटेगनिस्ट बना सकता था। हो सकता है कि यह फिल्म में लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से हो। ज़्यादा एक्शन सिवान के आसपास घूमता है और व्यूवर्स उनके एक्सपीरियंस के साथ चलते हैं। ये ट्रीटमेंट कुछ क्रिटिक्स को ऑड लग सकता है, जो फिल्म को केवल अडल्ट्स के लिए बनाया जाने वाला जॉनर मानते हैं, क्योंकि आजकल चाइल्ड आर्टिस्ट्स के कमेंडेबल परफॉर्मेंसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। और दूसरा ड्रॉबैक, ओवर यूज ऑफ मेलोड्रामा। इमोशनल इफेक्टिवनेस के बावजूद कुछ सीन्स मेलोड्रामेटिक ट्रोप्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जो उनके इम्पैक्ट को कम करते हैं। ये क्रिटिसिज्म भी कुछ हद तक सब्जेक्टिव हो सकता है। ये फिल्म सेंसरी एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है और क्लाइमैक्स में सिवान को लॉस और हंगर दोनों इमोशंस का सामना करना पड़ता है। उसकी माँ का इस सिचुएशन पर ओवर ड्रामेटिक रिएक्शन किसी और तरीके से भी डिज़ाइन हो सकता था, पर उसका होना ज़रूरी था। तो एंड में हम कह सकते हैं कि वाडाई एक फिल्म मेकर के रूप में मारी सेल्वराज की लेगेसी को इस्टेब्लिश करता है। आपका वाडाई के बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और नई और पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे और अनफिल्टर टॉक्स देखने के लिए और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।